एक काशी के निर्धन ब्राह्मण देवता थे और वह ब्राह्मण देवता के घर में सब कुछ था, पुत्र नहीं था। सब कुछ भगवान ने दिया था और पुत्र नहीं दिया था। ब्राह्मण देवता जाकर के भगवान भोलेनाथ के शरण में गए और भगवान भोलेनाथ का पूजन करने लगे, अर्चन करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे बाबा हमारे घर में भी कम से कम एक पुत्र दे दो कि थोड़ा किलकारी तो घर में श्रवण हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि नहीं नहीं, यह सब मैं नहीं दे सकता हूँ। यह कौन देता है? जाकर के मैया के पास जाना पड़ेगा, यह पार्वती जी के हाथ में है। मैं तो केवल जो है कि वरदान देता हूँ और वो भी अब आजकल सोच समझ करके देता हूँ। नहीं तो एक भक्त ऐसा था कि उसको मैंने वरदान दिया तो हाथ लेकर के मेरे ही ऊपर पड़ गया था, पीछे पड़ गया था। इसलिए मैं आजकल सोच समझ करके वरदान दे रहा हूँ। और वो भक्त गया, वह ब्राह्मण देवता जो काशी के थे, आपसे इस जगह का प्रधानता मैं बता रहा हूँ कि यह कैसा जगह, अद्भुत जगह है। वह ब्राह्मण देवता माता जी के चरण में चले गए और जाकर के एक अच्छा दीपक जलाए और माता जी से प्रार्थना करने लगे। अब मैया पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि इसे अब पुत्र दे दो। भगवान ने कहा कि अरे देवी आप कैसे कह रही हैं? अरे इसके जीवन में तो पुत्र लिखा ही नहीं है, तो मैं पुत्र कहां से दे दूं? पार्वती जी ने कहा कि सुने नहीं कि मैं क्या बोला? मैं बोल रही हूं ना कि इसे पुत्र दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि सुनो भाई पंडित जी, आप बताओ कि आपको पुत्र चाहिए, पुत्र में कुपुत्र चाहिए कि सुपुत्र चाहिए? और ब्राह्मण देवता ने कहा कि भैया ये बताइए महाराज कि ये कुपुत्र कितने दिन तक रहेगा और सुपुत्र कितने दिन तक जिएगा? भगवान शंकर जी ने कहा कि ऐसा है कि जो कुपुत्र होगा उसकी लंबी आयु रहेगी, लेकिन जो सुपुत्र होगा उसकी आयु कम रहेगी, यह ध्यान दीजिएगा। ब्राह्मण देवता ने कहा कि सुपुत्र ही दे दीजिए, कम आयु रहेगा लेकिन घर में अच्छे से तो रहेगा, क्योंकि नीति शास्त्र कहता है कि कुरथा पुत्रेण जाते न यो न विद्वान न धार्मिक कथन चीत सो दरभरा किन्न सुकर सावक। उस पुत्र से क्या लाभ है जो न विद्वान हो न धार्मिक हो? तो कहे पंडित जी कि ऐसा है कि मुझे सुपुत्र दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इसका 5 वर्ष तक आयु रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब वह बच्चे को लेकर के काशी के ब्राह्मण अपने पास लेकर के आ गया और रख लिए। जब 4 साल व्यतीत हो गया, 5वें साल में 5 दिन मात्र जो है कि बच चुका था। 5 दिन का समय और था उस बच्चे को इस दुनिया से जाने का। जाकर के ब्राह्मण देवता बच्चे को लेकर के गए, रास्ते में जाकर एक संत आ रहे थे, संत को कहा कि प्रणाम करो। वह बच्चा प्रणाम किया। संत ने कहा कि महाराज खुश रहो, बताओ क्या बात है? ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज देखिए एक बात है, यह बालक किसी का दिया हुआ है और इसका उम्र 5 वर्ष का है और मात्र 5 दिन ही अब रह चुका है, इसको इस संसार से जाना है, हमें कुछ उपाय बता दें। संत ने कहा कि देखो किसी सिद्ध संत को देखो और सिद्ध संत के चरणों में जाओगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि संतों के पास सब कुछ प्राप्त हो जाता है संत के शरण में जाने से। संत के शरण में चले गए तो 1-2 नहीं, गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च संत साधु समागत। कहे कि संत के शरण में जाने से, गंगा जी का जैसे नाम लेने से, केवल स्नान करना दूर की बात है भैया, गंगा जी के, हम लोग तो गंगा तट पे हैं, लेकिन अगर जो दूर के लोग हैं केवल गंगा जी का नाम स्मरण कर लें या स्नान करें घर में, लेकिन गंगा जी का नाम स्मरण करते रहे तो सारी पाप जो है दूर हो जाती है। और गंगा का नाम लेने से, चंद्रमा के नाम लेने से ताप जो है अर्जित हो जाता है। वैसे ही किसी संत का, साधु का अगर दर्शन हो जाए तो ये दोनों तत्काल प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज हम सिद्ध संत किसको समझेंगे?
कहे कि इस रास्ते से जितने संत आए सबको प्रणाम कराओ अपने बच्चे को, उसमें कोई ना कोई सिद्ध संत तो मिल ही जाएगा। अब एक कुटिया बना लिए गंगा के किनारे, और उस रास्ते से जितने संत जाते थे सबको वह बालक चरणों में गिर करके प्रणाम करता था। 4 दिन अब रह गया था, एक दिन उसमें से भी निकल गया। 4 दिन के बाद इस संसार से उस बालक को जाना था। सप्त ऋषि उस स्थान से जा रहे थे, उसी रास्ते से सप्त ऋषि जा रहे थे। सप्त ऋषियों को देख करके पंडित जी ने प्रणाम किया, बालक को बोला आप भी प्रणाम करो। बालक जाकर के सप्त ऋषियों को प्रणाम किया। सप्त ऋषियों ने चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव सबने आशीर्वाद दिया। पंडित जी हाथ जोड़ करके कहे महाराज आप सब जो आशीर्वाद दे रहे हैं कुछ समझ रहे हैं कि क्यों क्या बोल रहे हैं? सप्त ऋषियों ने कहा कि क्या बोल रहे हैं, हम सब चिरंजीवी भव का आशीर्वाद हमने दिया। महाराज आपका आशीर्वाद यह विफल हो जाएगा। कैसे? इस बालक को आज 4 दिन के बाद मर जाना है, इसका अर्धवाय अब पूरा हो चुका है। सप्त ऋषियों ने कहा कि नहीं नहीं, हम सबका कहा हुआ संतों का वृथा न जाई देव ऋषि वाणी, कभी भी यह वाणी असत्य नहीं हो सकता है। अरे इस बालक को तो जीना पड़ेगा। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज 4 दिन के बाद इसे मरना है, आप सब चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिए। सप्त ऋषियों ने कहा कि ब्राह्मण देवता इस बालक को हमें दे दीजिए। ब्राह्मण देवता ने कहा कि ठीक है महाराज, अगर इसका अर्धवाय बढ़ सकता है तो आप सब लेकर के जाएं। अब सप्त ऋषि लेकर के चले गए कहां? ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मलोक में। अब सप्त ऋषि जाकर के 7 ऋषियों ने पहले ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के बाद सप्त ऋषियों ने कहा बालक को आप भी जाओ प्रणाम करो। ब्रह्मा जी को जाकर के बालक जो है पैरों में गिर गया, प्रणाम किया। ब्रह्मा जी चारों मुख से बोल दिए चिरंजीवी भवा चिरंजीवी भवा चिरंजीवी भवा चिरंजीवी भवा। सप्त ऋषियों ने कहा कि अब तो हमारा भार खत्म। ब्रह्मा जी ने कहा क्या मतलब? अरे भाई हम सब बहुत टेंशन में हो गए थे, अब ब्रह्मा जी हम लोग बहुत प्रसन्न है, अब कुछ आशीर्वाद प्रसाद दीजिए, हम लोग ग्रहण करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया कैसा टेंशन, क्या बात है? सप्त ऋषियों ने कहा कि इसे मरना था, आज 3 दिन बाद इसकी मृत्यु होनी थी। हम लोगों से भेंट हुआ था तो 4 दिन था, आपके यहाँ जब आया है बालक अब तीसरे दिन इसकी मृत्यु होना है। अब हम सब खुश हैं इसलिए कि अगर यह मर जाएगा तो लोग यही कहेंगे कि जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मलोक के मालिक हैं, जो जीवन दाता हैं, उन्होंने चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया है और वह बालक मर गया। अब हम सबका तो टेंशन दूर मारा, अब आप जानो आपका आशीर्वाद जाने। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया कहां से हमको फंसा दिए आप सब। खैर कोई बात नहीं, अब इसका निवारण जो है एक ही लोग कर सकते हैं, बस। कौन? इसका निवारण मात्र भोलेनाथ के पास है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। कहे कि तब क्या करना पड़ेगा? तो भोलेनाथ के दरबार में चलना पड़ेगा। कहां? कैलाश पर्वत पे। अब सब 7 ऋषियों को ब्रह्मा जी ने लिया, कहा कि भैया देखिए भगवान भोलेनाथ के दरबार में चलिए, क्योंकि अगर बाबा प्रसन्न हो गए तो सब वर दे देते हैं, क्योंकि करुणा के अवतार हैं। वह बाबा प्रसन्न हो गए भोलेनाथ तो जो चाहेंगे सो फल दे सकते हैं, और वहीं इसका निर्णय भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 दिन बाद इस बालक को मरना है। अब 7 ऋषि और ब्रह्मा जी चल दिए कहां? कैलाश पे। कैलाश पर्वत पे गए। भगवान भोलेनाथ जो है कि ध्यान मग्न थे, ध्यान में बैठे हुए थे। पहले ब्रह्मा जी जाकर के प्रणाम किए। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद सप्त ऋषि क्रम से एक एक करके प्रणाम किए, सबको भोलेनाथ आशीर्वाद दिया। लास्ट में वह बालक जाकर के भोलेनाथ के चरणों में गिर गया। भगवान भोलेनाथ जो है 5 मुख वाले भी हैं, पंचमुखी जो है कि शिव भी हैं। वह 5 मुख से भगवान ने कह दिया चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। जब भोलेनाथ ने कह दिया चिरंजीवी भव, ब्रह्मा जी कहे कि भैया अब तो मैं भी जो है खुश हूं, मेरा भी हेडेक टेंशन दूर हो गया।
बाबा ने कहा कि क्या बात है भाई ब्रह्मा जी, आप इतने प्रसन्न हो गए, आए थे तो बड़ा दुखी दिख रहे थे, अभी आप प्रसन्नता पूर्वक बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, इस बालक को आज दूसरे दिन इसकी मृत्यु हो जानी है। जब सप्तऋषि मिले थे तो 3 दिन का अर्धवाय था, और हमारे पास आया तो यह तीसरे दिन जाने वाला था। अभी आपके यहाँ इस दूसरे दिन जो है इसकी मृत्यु हो जानी है। भगवान शंकर जी ने कहा कि यह बालक को जानते हैं किसने दिया है? भगवान देख करके कहे, मैंने ही तो इसे जन्म दिया है। और पुनः बालक यह घूम करके हमारे लोक में आ गया। ब्रह्मा जी, आप लोग जाइए और इस बालक को हमें दे दीजिए, इस बालक को हमें दे दीजिए, अब यह हमारे पास रहेगा। आप लोग जाइए, इसका क्या करना है अब हम जानते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने पास ले लिए और लेकर के अब 1 दिन मात्र रह चुका था। आज जो है काल आने वाला था और उस बालक की मृत्यु होने वाली थी। भोलेनाथ ने कहा कि ये काम करो बाबू, तुम बैठ जाओ और शिवलिंग के पास और एक बिल्वपत्र ले लो और उस पे राम राम लिख करके और बिल्वपत्र को चढ़ाते जाओ और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यही निरंतर अपने मन में आप उच्चारण करते रहो। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए आप एक बिल्वपत्र जो है चढ़ाना प्रारंभ कर दो। वह बालक जो है बैठ गया और एक बिल्वपत्र लेकर के राम राम लिख करके और भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय,
शिवाय, ओम नमः शिवाय। वह बालक निरंतर ओम नमः शिवाय बोलता हुआ एक एक बिल्वपत्र भगवान के ऊपर चढ़ाने लगे। समय आ गया, महाराज काल आ गए और काल आकर के अपना यम का फांस जो है फेंक दिए। अपना यम फांस जो है महाराज ने भेज दिया। वह बालक के गर्दन में आकर के लग गया, काल खींचने लगा कि अब चलो इस संसार से तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। बालक जो है ओम नमः शिवाय बोल रहा है, एक एक बिल्वपत्र भगवान को अर्पण कर रहा है। काल जैसे खींचा उस बालक तो डर गया, जोड़ जोड़ से करने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधरा शिव जटाधरा, हर भोले नमः शिवाय, जटाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधरा शिव जटाधरा, हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान का नामों का कीर्तन जोड़ जोड़ से करने लगा। भगवान भोलेनाथ जो है तुरंत निकल गए, शिवलिंग से प्रकट होकर के और त्रिशूल को लेकर के यमराज को मारने के लिए दौड़े। यमराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, महाराज हमारी क्या गलती है, हमें क्यों मार रहे हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यह हमारा पूजन जो कर रहा है, यह मेरा भजन कर रहा है, बिल्वपत्र अर्पण कर रहा है बालक, और इसे तुम मारने के लिए आ गए, यम का फांस लगा करके हमारे मंदिर से इसे खींच रहे हो। यमराज ने कहा कि महाराज हमारे जो ग्रंथ है चित्रगुप्त जी ने इसका जो समय लिखा है वो आज पूर्ण हो चुका है, और वह समय व्यतीत हो गया जितना दिन रहना था, और आशीर्वाद तो आपने ही दिया था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हाँ आशीर्वाद मैंने दिया था। तो आप कितने दिनों का दिए थे आशीर्वाद? हाँ तो 5 वर्ष तक इसको जीना है। तो ठीक है महाराज, 5 वर्ष अब पूरा हो चुका है, इस बालक की मृत्यु आज होनी है, अब इसे जाना है, इसीलिए तो मैं आया हूं इसे ले जाने के लिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये बताओ कि लोग कहते हैं कि भांग धतूरा हमारे भोलेनाथ खाते हैं, और तुम तो विष्णु के दूत हो, और तुम भी कहीं से तुमको भी थोड़ा भांग धतूरा मिल गया था क्या? अरे 5 वर्ष आशीर्वाद हमने दिया है, तो आप 5 वर्ष मैं बताऊंगा ना कि कितना दिन होता है। हाँ महाराज आप बताएंगे तो बताइए 5 वर्ष पूरा हुआ कि नहीं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये बताओ कि युग कितने होते हैं। धर्मराज ने कहा कि भैया हमको सब कुछ बाबा मालूम है, मैं बता दूंगा, सब पढ़ा हूं, क्योंकि हमारे महाराज ने सब कुछ रटा करके भेजा है। काल ने कहा कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युग होता है। कहे कि यह 4 युगों को कल्प कितने कहते हैं? तो एक कल्प में 4 युग होता है। और कहे कि अगर करोड़ों कल्प जब बीत जाता है तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। यह 4 युग का 1 कल्प होता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो, और करोड़ों कल्प जब व्यतीत हो जाता है तो ब्रह्मा का 1 दिन होता है। और 1-2 नहीं, अगर 50,000 ब्रह्मा का 1 दिन अगर व्यतीत हो जाए तो यह भगवान भोलेनाथ का 1 दिन व्यतीत होता है।
50,000 वैसे ब्रह्मा का दिन जो है व्यतीत हो जाए तो भोलेनाथ का मेरा एक दिन। यमराज ने कहा कि सत्य है, तो यह अर्धवाय मैंने दिया है 5 वर्ष का, और तुम हमारे वर्ष से गिनोगे कि अपने से गिनोगे? यमराज ने कहा कि महाराज आपके वर्ष से है तब तो मेरे जैसे यमराज कितना आएगा और कितना चला जाएगा। और वह बालक भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर करके और प्रणाम करने लगा, बिल्वपत्र प्रारंभ करने लगा। वही कौन हुए? मार्कंडेय महादेव। बोले मार्कंडेय महादेव की जय।